तो आज हम एक बहुत ही डरावनी हिंदी कहानी के अंदर उतरने वाले हैं और एक ऐसे भयानक जीव के पीछे की लोक कथा को समझेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, एक ऐसी चेतावनी जो सुनते ही माहौल में एक अजीब सा रहस्य और डर घोल देती है। चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार अर्जुन से। और कहानी का जो माहौल है वो है भैरवपुर गांव के पास के जंगलों की एक काली तूफानी जात का। जरा सोचकर देखिए अर्जुन की हालत। वो अकेला है, जंगल में खो गया है और मौसम तो जैसे उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। बारिश की बूंदों को कहानी में चाकू की तरह तेज बताया गया है, मतलब वो इतनी जोर से पड़ रही हैं कि जिस्म पर चुभ रही हैं। चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा है जिसे बस बिजली की कड़क और जानवरों की डरावनी चीखें तोड़ रही हैं। ये पूरा माहौल अर्जुन के डर और अकेलेपन को, आप समझ सकते हैं, कई गुना बढ़ा रहा है। अब इसी डर और अंधेरे के बीच अर्जुन को एक बहुत ही रहस्यमयी घंटी की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज के पीछे पीछे चलता है और पहुंच जाता है जंगल के बीचों बीच बनी एक पुरानी पत्थर की हवेली तक। और यहीं पर कहानी एक बहुत अजीब मोड़ लेती है। देखिए, बाहर का आलम क्या है, भयंकर तूफान, मौत का डर, और हवेली के अंदर एक अजीब सी अननेचुरल शांति। ये जो इतना बड़ा फर्क है ना, यही शक पैदा करता है। मतलब यहाँ कुछ तो है जो सही नहीं लग रहा। और फिर हवेली में एंट्री होती है एक रहस्यमयी बाबा की। वो हवेली में अकेले रहते हैं और अर्जुन को देखते ही उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये रात कितनी खतरनाक है। बाबा की ये जो चेतावनी है ना, ये साफ कर देती है कि असली खतरा सिर्फ तूफान नहीं है, कुछ और है जो अलौकिक है। वो कहते हैं कि सिर्फ मौसम नहीं बदला, ये पूरी जगह ही बदल गई है। और बस यहीं से जब अर्जुन को लगता है कि चलो उसे पनाह मिल गई है, कहानी का असली साइकोलॉजिकल हॉरर शुरू होता है। ये है उस जीव की पहली चाल। वो अर्जुन को लुभाने के लिए किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी बहन शैलेनी की भरोसेमंद आवाज का इस्तेमाल करता है। मतलब सीधा इमोशंस पर वार। अब सवाल ये उठता है कि अर्जुन करे तो क्या करे। एक तरफ बहन की पुकार है जो शायद सच में मुसीबत में है, और दूसरी तरफ एक अनजान बाबा की चेतावनी। ये एक ऐसी दुविधा है जो किसी को भी तोड़ सकती है। और ठीक इसी कश्मकश के बीच अर्जुन के दिमाग में बाबा की कही वो बात गूंजती है। हर आवाज इंसान की नहीं होती। क्या उसे अपनी भावनाओं पर यकीन करना चाहिए या उस अजनबी की बात पर? और यहाँ इमोशनल ब्लैकमेल लगभग काम कर ही जाता है। अपनी बहन के लिए अर्जुन का प्यार उसके डर पर और बाबा की सलाह पर भारी पड़ जाता है। वो फैसला कर लेता है, वो दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, वो पल जब उस शैतानी चीज की असली सच्चाई सामने आने वाली है। लेकिन दरवाजा खोलने से बस एक पल पहले बाबा अर्जुन को पकड़ लेते हैं। वो सही वक्त पर उसे रोकते हैं और पहली बार उस जीव का नाम लेते हैं, छलावा। और अपनी बात को साबित करने के लिए बाबा वही करते हैं जो ऐसी लोक कथाओं में अक्सर होता है। वो एक तरह का सुरक्षा कवच बनाते हैं, जमीन पर एक लाल घेरा खींचकर। दरवाजे के बाहर वाकई अर्जुन की बहन शैलिनी खड़ी दिखती है, लेकिन जैसे ही बाबा उसे अंदर आने को कहते हैं, वो उस लाल लकीर से ऐसे पीछे हटती है मानो उसे आग ने छू लिया हो। वो उसे पार नहीं कर सकती। और फिर एक रूह कंपा देने वाली चीख के साथ वो अपने असली राक्षसी रूप में आ जाती है। और उसकी वो भयानक हंसी, वो हंसी सब कुछ साफ कर देती है कि अगर अर्जुन बाहर निकल जाता तो उसका क्या हश्र होता। तो आखिर ये छलावा है क्या भला? देखिए, ये एक ऐसा जीव है जो भरोसे को ही अपना हथियार बनाता है। वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, यानी आपके अपनों के लिए जो प्यार है, उसी को निशाना बनाता है। ऐसी कहानियां अक्सर हमारे समाज के सबसे गहरे डरों को दिखाती हैं। क्या हो अगर कोई अपना ही धोखा दे जाए? बाबा बताते हैं कि ज्यादातर राक्षसों की कहानियों की तरह इसके पीछे भी एक बहुत दुख भरी कहानी है। ये एक औरत की आत्मा है जिसका बेइंतहा दर्द नफरत में बदल गया। उसका दर्द ही अब उसकी ताकत है और वो दूसरों को भी वही दर्द देना चाहती है जो उसने झेला था। तो इस पूरी भयानक रात के बाद आखिर अर्जुन ने और हम सब ने क्या सबक सीखा? सुबह जब होती है तो बारिश तो थम चुकी होती है, लेकिन हवेली के आसपास की गीली जमीन पर अजीब से निशान मिलते हैं। ये निशान इस बात का पक्का सबूत है कि वो खतरा कोई सपना नहीं था।
वो जीव सच में पूरी रात घर के चक्कर काटता रहा। अर्जुन कांपते हुए अपने घर पहुंचता है और वहां अपनी असली बहन को सही सलामत देखता है, और उस पल उसे ठीक से एहसास होता है कि वो मौत के कितने करीब से गुजरा है। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात तो ये कि लोक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि चेतावनियां होती हैं कि सबसे बड़ा खतरा कभी-कभी सबसे जाने पहचाने चेहरे का नकाब पहन कर आता है। ये कहानी दिल और दिमाग की लड़ाई को दिखाती है, और ये भी कि भरोसा कितना कीमती और कितना खतरनाक हो सकता है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि अगर उस रात वो रहस्यमयी संरक्षक, वो बाबा, अर्जुन की मदद के लिए वहां ना होते तो अर्जुन का क्या होता? ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब सुरक्षा और तबाही के बीच कितनी पतली सी लकीर पर चलते हैं।